A superhero. हेलो गाइस, वेलकम टू द IBPS यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPS यूट्यूब चैनल पर। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is our daily vocabulary day 12, and whatever written here is true because you can make it possible, guys. How? See, guys, हमारी जो एवरेज वीडियो होती है वो 5 to 6 मिनट्स की वीडियो होती है, and when we complete the 30 days 30 vocabulary sets, आप समझ सकते हैं 30 days into 6 minutes on an average, that counts up to 180 minutes, and 180 minutes concludes like 3 hours. तो आप समझ सकते हैं कि यस, यू कैन मेक इट पॉसिबल। 3 hours में यू कैन लर्न, रिवाइज, मेमोराइज 900 plus vocabs, guys. Okay, so our first vocabulary of the day is retract, and retract एक verb है और इसका मतलब होता है to draw back or in। मतलब ये है कि जैसे एक पुलिस फोर्स है और एक बिल्डिंग में टेररिस्ट हैं, तो ड्रॉबैक का मतलब हो गया कि वहां से वापस चले आना, मतलब वहां पे अटैक ना करना बिकॉज ऑफ समथिंग फिशी इज गोइंग अप देयर। और टू ड्रॉ इन मतलब अंदर जाना, अटैक करना उनके ऊपर, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? एब्जॉर, एब्निकेट, रेपुडिएट, रिकैंट एंड रेनेज। सो गाइज, ये सारे जो वोकैब्स हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। दे आर नोन एज नुआंस। जैसे कि आपको रिट्रैक्ट का अगर मतलब पता है और वहां पे ये वर्ड्स आ जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए आई हैव टेकन सो मेनी वोकैब्स फॉर सिनोनिम्स। सो एंटोनिम्स का क्या बन सकते हैं? अधेयर टू, मतलब कोई भी बात हो उसका बाइंड करना, उसका मतलब समझना बात को और उसी पे ही काम करना। एडहेशन, क्लिंच और एडहेरेंस। एंड निमोनिक किसका बन सकता है? इट कैन बी ब्रोकन लाइक दिस, री प्लस टेक प्लस इट मीन्स इसका है टू टेक बैक। देखो यहाँ पे रिट्रैक्ट में आपको एक चीज देख ली होगी, दैट इज री। री का मतलब क्या होता है? टू डू दिस समथिंग अगेन ऑल्सो। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रैक्ट को, अगर आप इसको तोड़ सको, ब्रोक कर सको, तो आप देखोगे टेक प्लस इट, टेक इट। आप इसको ऐसे साउंड कर सकते हो, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इट कैन बी लाइक दिस, री प्लस टेक प्लस इट means to take back. Okay, like that. So coming up to our next bit of vocab is backlash, and backlash एक noun है और इसका मतलब होता है a strong adverse reaction. See guys, every action has an equal reaction. तो उस हिसाब से if something or some action is too much severe or not good, सो उसके लिए क्या होगा? बैकलैश होगा, मतलब अ स्ट्रॉन्ग एडवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? रिसेंट करना या रिसेंटमेंट करना। रिपरकशन, इट इज अ वेरी गुड वोकैब फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड रिटेलिएट करना, आपने देखा होगा जब पुलिस उनके ऊपर अटैक करती है, टेररिस्ट के ऊपर, एंड दे रिटेलिएट जवाब देने के उसमें, तो उसको कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से या गंदे तरीके से, अगर हम अच्छे तरीके से बात करें तो पुलिस में होगा, तो पुलिस ने अच्छे तरीके से उनके ऊपर रिटेलिएट करा, बैकलैश करा। ओके, और इसका सिनोनिम बन सकते हैं रेसिस्टेंस, मतलब इक्वल रहना, कोई मतलब जैसे टेररिस्ट और ये बात हो रही है तो वो ना होना, everything is going so simple, no disturbance at all, like that way. Defiance, that is a very great verb. And यहाँ पे है counter action और impediment, और impediment का मतलब होता है obstruction या hindrance होना। ओके, तो यहाँ पे आते हैं sentence, इसका क्या बन सकता है? Your comments may backfire and cause you a lot of trouble. इसका मतलब ये है कि जो आपके कमेंट्स हैं वो आपके ऊपर ही भारी पड़ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़वा सकते हैं। बिकॉज अगर आपने कमेंट्स में कुछ बेतुका बोल दिया एंड यू डोंट नो द मीनिंग कि आपने क्या बोल दिया है, तो वो क्या होगा, जो ऑडियंस आपको सुन रही है वो आपके कमेंट के ऊपर बैकफायर करेगी, बैकलैश करेगी आपके ऊपर। उससे क्या होगा? आप खुद ही अपनी इमेज को रेपुडिएट करेंगे, खराब करेंगे, मतलब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, एक तरह से रिटेलिएशन मिलेगा आपको जो आपने बोला है, ठीक है। सो नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज एस्पर्शन, एंड एस्पर्शन इज अ नाउन और इसका मतलब होता है अ फॉल्स और मिसलीडिंग चार्ज
मीन टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, मतलब किसी के ऊपर गलत आरोप लगा देना ताकि उनके रेपुटेशन को आप डाउन कर पाओ। और इसके सिनोनिम बन सकते हैं किसी को अब्यूज करना बेफालतू में, कैल्यूमनी, एंड इट इज अ वेरी गुड वर्ब। तो इसका मतलब होता है कैल्यूमनी वर्ड का द एक्ट ऑफ अटरिंग स्लैंडर, मतलब स्लैंडर मतलब बेतुकी बातें करना जानबूझ के किसी के रेपुटेशन गिराने के लिए। डिफेम का मतलब ये होता है किसी की फेम को डिफेम करना, मतलब जो बहुत पॉपुलर है उसको डिफेम करना, डिफेमेशन। ओके, और यहाँ पे है डिट्रैक्शन, और इसका भी बिल्कुल सेम मीनिंग है एज ऑफ डिफेमेशन। सो एंटोनिम्स के क्या बन सकते हैं, अब आप यहाँ पे उनकी इमेज को डाउन करे थे, अब आप यहाँ पे उनकी इमेज की बहुत वाहवाही करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा एस्टीम्स करना, एक्लेम करना उनके लिए, एक्लोड्स करना या एक्ोलेट्स भी आप कह सकते हैं इसको। और फ्लैटरीज जैसे होता है ना मुंह मिठू बनना, मतलब कि कुछ ज्यादा ही तारीफ करना, तो फ्लैटरीज उसका मतलब होता है। एंड एडुलेशंस, ओके, एंड इसका सेंटेंस बन सकता है बिकॉज आई नो जनाइस इज अ काइंड पर्सन एंड आई कैन नॉट बिलीव द नेगेटिव एस्पर्शन अबाउट हर, मतलब ये है मैं जानता हूँ जनाइस को, ठीक है, तो वो बहुत एक काइंड पर्सन है, बट मैं ये बिलीव नहीं कर सकता जो उसके ऊपर नेगेटिव जो रेपुटेशन और उसकी इमेज डाउन करी जा रही है, कुछ उल्टा सीधा कह के उसके बारे में, मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। So next vocab of the day is capricious, and capricious एक adjective है और इसका मतलब होता है likely to change, frequently, suddenly और unexpectedly, मतलब कुछ ऐसे circumstances हो जाते हैं जो बिल्कुल आपका टाइम बदल के रखते हैं, या कुछ एक ऐसी चीज हो जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, यू नो, कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाना है, कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाना, लाइक दैट। तो इसके सिनोनिम बन सकते हैं फिकल, फ्लिकरी, डिजल्ट्री एंड एरेटिक और स्केटिश। एंड इसमें से फिकल आपको पता हो सकता है, बट फ्लिकरी, डिजल्ट्री और स्केटिश आर समहाउ न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो डू रीड देम, लर्न देम। एंड एंटोनिम इसके क्या बन सकते हैं, अबाइडिंग, मतलब जो आप यहाँ पे कर रहे थे कि एकदम से चेंज हो जाना, वो नहीं हो रहा। अब जो भी सिचुएशन है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, उसमें कोई सडनली अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंज नहीं आने वाला। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका वर्ड आ गए लास्टिंग, बहुत टाइम तक, बहुत समय तक लास्ट करना, मतलब वो जो टाइम है अनएक्सपेक्टेडली चेंज नहीं हो रहा। परसिस्ट रहना, एक ही काम को करते रहना, तो उसका मतलब होता है परसिस्टेंट रहना। इनवेरिएबल मतलब वेरी ना करना, डिफर ना करना। ओके, और इसका निमोनिक बन सकता है यू कैन ब्रेक द वर्ड कैप्रिशियस को आप ऐसे ब्लॉक करो। देखो यहाँ पे कैप्रिशियस में आपको आर दिख रहा है और यहाँ पे सी ए दिख रहा है, तो कार एंड PRICIE कर दो। तो कार के प्राइस क्या होते हैं, इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हर दिन में, हर महीने में। कोई नई गाड़ी आ गई तो पुरानी गाड़ियों के जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं, या कुछ भी। तो आप ऐसे इसका हिसाब लगा सकते हो, इसका मीनिंग निकाल सकते हो। कार एंड प्राइस, इसको आप ऐसे ब्लॉक करके कि कार के जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट्स होते हैं। गेट्स वेरी मतलब वेरी होते हैं, इनवेरिएबल नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से आप इस निमोनिक को याद कर सकते हैं, कैप्रिशियस वाले को, ठीक है। सो नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज निम्बल, एंड निम्बल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड। मतलब आपको कोई क्वेश्चन मिला और आपने बिल्कुल अपने क्विकनेस ऑफ माइंड दिखा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला, तो यू आर अ वेरी जीनियस पर्सन। और आप उसको निम्बल भी कह सकते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे सिनोनिम्स इसके क्या बनेंगे, क्विक विटेड, मतलब जैसे क्वेश्चन आया एकदम से उसका आंसर दे दिया, तो यू आर क्विक विटेड। एप्ट, इंजीनियस, एरुडाइट एंड सेरेब्रल। ओके, तो एंटोनिम्स के क्या बन सकते हैं, बोबिश। अगर आपको बोबिश का मतलब नहीं पता तो यहाँ पे इसका मतलब होता है डम्ब, बेअक्कल होना। मोरोनिक, मोरोनिक में से अगर आप आईसी हटा दो तो आपका होता है मोरोन। मोरोन का मतलब ही होता है पागल होना। एब्सर्ड मतलब वियर्ड बातें करना, अजीब सी बातें करना, कोई सेंस ना होना। एसिनाइन, एसिनाइन का मतलब होता है पागल होना अगेन। इम्पेकाइल, ओके, द सेम मीनिंग। So now the sentence of Nimble can be the US appears slow-witted on this and the Indians appear quick and nimble. उनका मतलब ये है कि जो भी मैटर है उसमें यूएस क्या है, स्लो विटेड है। मतलब वो इतनी जल्दी से उसका आंसर या सिचुएशन को मतलब भाप के उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे कि इसको हमने कैसे आगे करना है, इसका आंसर कैसे दें या इस चीज को कैसे सॉल्व आउट करें। बट
वहीं पर इंडियंस जो हैं वो बहुत ही क्विक और निम्बल हैं, मतलब वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से क्विक वेटेडनेस दिखा के अपनी बहुत ही जल्दी से और शातिरपन दिखा के आसानी से बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सो thanks a lot guys, do hit the subscribe button, like, comment, share, and if you have any query do comment down below yours, any queries or any suggestion you want to give us, and yet do not forget to hit the subscribe button. Take care, bye bye. Vinay Juneja signing off. You're a superhero.